सामने देखो, सामने देखो, आप देखो। अष्टमी तिथि रविवार का दिन एक खूबसूरत सुबह आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि भिवानी परिवार व्यक्ति संघ अपनी स्थापना के 14 वर्ष पूरे कर चुका है और विधान के अनुसार सेंचुरी, जैसे देश में हमारे लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे ही लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव को संपन्न कराया है। और आप देख रहे हैं, बात करते हैं, अभी देश में चुनाव हुए तो बहुत सारी पार्टियों ने संविधान की बात की, संविधान से छेड़छाड़ की बात की, लेकिन हमने पूरा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है। और ये कितना अच्छा सहयोग है कि ये स्थान हमने जो चुना है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, क्योंकि संविधान वाला क्लब है। तो अपने आप में सांसद हैं, उनकी सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में और चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न होगा। कहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत जो है हम ईश्वर वंदना से करते हैं, उस प्रकाश पुंज को याद करते हैं, उस ज्योति को याद करते हैं, ताकि हमारे कार्य जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और हमारी संस्कृति में ये कहती है कि तमसो में ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, मृत्यु से मृत्यु की ओर जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपना दीप प्रज्वलन करते हैं और दीप देखना सर आपका हाथ लगा तो मेरा लग गया अपने। वाह जी, क्या बात है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अन्य गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, एक बार आए और मंच पे स्थान ग्रहण करें। और मैं दिनेश भाई से अनुरोध करता हूँ कि बाबू जी को लेकर परिणाम की घोषणा करें और साथ साथ क्या निर्वाचन प्रक्रिया रही है उसके बारे में संस्था के सभी सदस्यों को अवगत कराएं। आदरणीय श्री जे.एस. गुप्ता जी। मैं सम्मान करता हूँ। जब हमें ये इलेक्शन कमीशन बनाया गया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे अपने परिवार के लिए हमें ये दायित्व दिया जा रहा है। तो हमने सबसे पहले संविधान की कॉपी मंगवाई और उसको गहरे से अध्ययन किया। तो उसके बाद हमने ये प्रक्रिया निर्धारित की। इसमें 12 पदों का चुनाव होना था और 1270 के करीब जो वोटर हैं उनको सबको सूचना दी गई, जिसमें से कुछ का रजिस्टर्ड वापस आ गया, उनको दोबारा कौन से भेजा गया और ये प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद नामांकन पत्र आए तो सिर्फ एक पद के लिए एक ही नामांकन पत्र आया, इसलिए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और हमने उनकी घोषणा 7 तारीख को कर दी। तो इस तरह से हमने ये प्रक्रिया का पालन किया और आपके सामने कार्यकारिणी सदस्य श्री संजय जैन दूसरे हैं, वो भी कार्यकारिणी सदस्य बने हैं। श्री दीपक गुप्ता जी संयुक्त सचिव, श्री संजय गुप्ता जी संयुक्त सचिव, श्रीमती मीनाक्षी सचिव, श्री प्रमोद कुमार शर्मा प्रचार मंत्री, श्री मनीष गोयल संगठन मंत्री, श्री विनय सिंह प्रधान, श्री हंसराज लल्लन प्रधान, श्री पवन कुमार कोडारी कोषाध्यक्ष, श्री दिनेश गुप्ता जी महासचिव, श्री राजेश चेतन जी प्रधान सचिव। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, मेरे साथियों की तरफ से भी। मैं राजेश चेतन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली व संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं प्रधान पद की मर्यादा का पालन करते हुए
जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगा। धन्यवाद। मुख्य चुनाव अधिकारी मैं दिनेश गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के महासचिव पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली व संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं महासचिव पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगा। धन्यवाद। चुनाव अधिकारी से पूजा कैमरा मैं बुलाना चाहूंगा जो टीम के लिए मैं पवन कुमार होगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के कोषाध्यक्ष पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली एवं संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं कोषाध्यक्ष पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगा। अपनी सिग्नेचर कर रहे हैं, रूप से निर्वाचित हुए हैं। आपको पूरी संस्था की ओर से, पूरे सदस्यों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के उपप्रधान पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली एवं संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं उपप्रधान पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचार आएगा उस पर नियम अनुसार विचार करके प्रजातांत्रिक तरीके से उस निर्णय के अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगा। एक बार तो हंसराज गणन जी को प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत मैं विवेक कुमार सिंघल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के उपप्रधान पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली कुछ परंपराओं का पालन करूंगा। मैं उपप्रधान पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगा। करेंगे, अपना दायित्व ग्रहण करेंगे और मैं मनीष गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के संगठन मंत्री पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली एवं संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली व संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं प्रचार मंत्री पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन कर्म वचन से कार्य करूंगा। आप लोग उनका स्वागत कर सकते हैं। मैं मीनाक्षी गर्ग ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के सचिव पद का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली व संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगी। मैं सचिव पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन वचन कर्म से कार्य करूंगी। दायित्व पुस्तिका पे साइन करेंगे।
मैं संजय गुप्ता की भिवानी परिवार मैत्री संघ के संयुक्त सचिव पद का निर्वाह करते हुए सदर संस्था के विधान, नियमावली व संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं संयुक्त सचिव पद की मर्यादा का पालन करते हुए जो भी विषय विचारार्थ आएगा उस पर नियमानुसार विचार कर प्रजातांत्रिक तरीके से उसे निर्णय अनुसार उसे व्यवहार में लाने हेतु मन, वचन, कर्म से कार्य करूंगा। मैं दीपक गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के संयुक्त सचिव पद पर निर्वाह करते हुए सदर संस्था के विधान, नियमावली एवं संघ की उच्च परंपराओं का पालन करूंगा। मैं संजय जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के कार्यकारिणी सदस्य के दायित्व पर निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली व संघ की कुछ परंपराओं का पालन करूंगा। मैं अपने सिग्नेचर करके चुनाव अधिकारी बन मैं संजय जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के कार्यकारिणी सदस्य के दायित्व का निर्वाह करते हुए सदैव संस्था के विधान, नियमावली संघ की कुछ परंपराओं का पालन करूंगा। तो वो आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हमारे निर्वाचन अधिकारी और मुख्य अतिथि उनका हम स्वागत करें। तो मैं जो भिवानी परिवार की टीम मंच पे उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। देखिए, ये शंकर भगवान की जो प्रतिमा दी है, शंकर भगवान इस देश के पिता हैं, समझिएगा। उनसे बड़ा कोई महादेव है। तो सावन का महीना आ रहा है, हमने सोचा परिवार के मुखिया को क्या दे, तो हमने कहा महादेव की प्रतिमा दी है। गाइडेंस में संपन्न हुआ है। पूरी चुनाव प्रक्रिया है तीनों निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में, उनके सानिध्य में निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है। और इसकी परिणति आज हम देख रहे हैं कि लिया है। मैं बोलने नहीं आया हूँ, निश्चित रखिएगा। बोलूंगा तो बहुत देर बोलूंगा। वो है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस समारोह को एक व्यक्तित्व ने अंतरराष्ट्रीय समारोह बना दिया है। यूएस से, बेकर्सफील्ड से हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब आए हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी बहन भिवानी मैरिड है। मीनाक्षी के मामा जी लगते हैं वो, और विश्व के अंदर गैस्ट्रो के कुछ चुनिंदा डॉक्टर के घर मैं बेकर्सफील्ड गया कविता। ये कोई खास बात नहीं जो मैंने आपको, विशेषता ये थी कि वो घर नहीं था, वो साकेत था, अयोध्या था, रामायण था। उस घर के अंदर लग रहा था कि रामचरितमानस के ऊपर ही लोग जीवन जी रहे हैं। उस घर के अंदर मैंने 2 दिन बिताए, और मैं अपने जीवन के मुद्दे से कभी भूलूंगा नहीं। ऐसे डॉक्टर रमेश गुप्ता और उनकी अर्धांगिनी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन दोनों का हृदय के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। एनडी गुप्ता जी के लिए भी 4 रुपए का लिफाफा तो लाए होंगे जरूर, निश्चित रूप से मुझे भरोसा है, क्योंकि एनडी गुप्ता जी की तो मिलनी बनती है कायदे से। मैं तो भाई बहुत आपका लाला राम गोपाल गुप्ता समालखा वाले, ऐसी कोई अग्रवाल परिवारों की कोई संस्था नहीं है, कोई गौशाला नहीं है जिसमें लाला राम गोपाल समालखा वाले का आपको सहयोग ना मिला हो। ऐसा नहीं, उनके दरवाजे को खाली नहीं गया। उस पिता की संतान है डॉक्टर रमेश गुप्ता, और मैं चाहूंगा कि एक उनका पहले तालियां बजा के स्वागत करें।
प्रधानमंत्री प्रधान समस्त कार्यकारी सदस्य हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये संस्था बहुत अच्छी कार्य करती आई है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि भविष्य में एक नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। श्री राजेश चेतन जी बहुत ही डायनेमिक है कार्य में, इनके अंदर बहुत बड़ी पुलिंग फोर्स है। मुझे निश्चित रूप से ये विश्वास है कि बहुत अच्छा कार्य ये भिवानी वाले समिति करेंगे। श्री एन.डी. गुप्ता जी, श्री जी.एस. गुप्ता जी, श्री के.एल. गर्ग जी, नवनिर्वाचित प्रधान श्री राजेश चेतन जी, समस्त पदाधिकारियों, साथियों, हमारी टीम ने देखा जो वातावरण निर्विरोध रूप से 1200 कुछ सदस्यों के वोटर के होने के बावजूद जो हमारे सामने दृश्य उपस्थित हुआ, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक अनुशासित वातावरण, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण, इससे दो चीज सामने आती हैं। एक तो इस प्रकार से निर्विरोध रूप से चुनाव होना और इस शांतिमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण चुनाव होना हमारे BPMS भिवानी परिवार मैत्री संघ की गरिमा को 4 चांद लगाता है। यही नहीं, आज जिस प्रकार का हम वातावरण देखते हैं समाज और सोसाइटीज के बीच में, उस समय समाज के लिए निश्चित रूप से ये BPMS का समाज के समक्ष एक पॉजिटिव उदाहरण है। दूसरी बात, इसके साथ साथ एक बात ये स्वतः द्योतक होती है कि श्री राजेश चेतन व टीम की पुरानी कार्यकाल को 1200 सदस्यों ने सर्वसम्मति से पूरी आस्था निहित की और उनको पूरे 100% नंबर दिए। मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ राजेश चेतन। आशीष जैन, हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा जैन हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उसमें सबसे पहले जो फांसी हुई थी वो लाला हुकमचंद जैन जी को हुई थी फांसी से, और मैं उनकी 7वीं पीढ़ी में आता हूँ। मेरा नाम आशीष जैन है। मैं जैन अग्रवाल वैश्य महापंचायत दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। हमारे साथ एक हमने भी डायरेक्टिव बनाई है जो भी हम सांसद जी को राजेश चेतन जी की अनुमति से भेंट करेंगे। और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक प्रोजेक्ट में 1049 संस्थाएं इसमें हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली प्रदेश की। इसकी पहली प्रति हमने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी को भेंट करी थी और राजेश चेतन जी का भी हमें आशीर्वाद, हमें सहयोग इसमें मिलता है। कहते हैं परिवार वो होता है जिसमें आजकल जो परिभाषा परिवार की पति पत्नी और 2 बच्चे, उससे बड़ा होता है खानदान जिसमें चाचा ताऊ ये सब होते हैं। लेकिन भिवानी परिवार आशीष देने के लिए जिसका चर्चा की थी वो डायरेक्टली अमित बाबू जी को। इसके बाद मैं बुलाना श्रीमान सुभाष बासिया, श्रीमान नथुराम, सुमित्रा, श्री राजेंद्र जैन। राजेंद्र को मिलनी चाहिए, अभी तक सरकार ने हैंडओवर नहीं किए। श्री भाई आशीष, चलिए बहुत राहत कोष से आता है, 2.5 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से आता है, उसमें भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये भिवानी परिवार का बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। अभी इस कोष में कैंसर केयर ग्रुप के लिए 1 लाख रुपया हमारे श्री के.एल. गर्ग साहब ने हमको दिया है और उनके मुझे आप सबको हरियाणा भिवानी मैत्री संघ के प्रधान
श्री राजेश चेतन जी, जो कि मेरा ख्याल परमानेंट प्रधान है इधर से रहा है, और जो मुख्य चुनाव अधिकारी श्री जयेश गुप्ता जी, मेरे मित्र चार्टर भाई श्री के गर्ग जी, अभय जैन जी, और आज नवनिर्वाचित जो हुए हमारे श्री दिनेश गुप्ता जी महासचिव और पवन कुमार मोड़ा जी जो भी मंच पर आसीन है, डॉक्टर रमेश गुप्ता जो बड़े ख्याति प्राप्त डॉक्टर है तहलका से, उनकी धर्मपत्नी है श्री प्रतिगीता गुप्ता, और सभी मैं नाम लूँगा तो तरीके से बहुत देर लगेगी, लेकिन मेरे मुद्दे पर आ जाता हूँ। मैं देखा था इन्विटेशन कार्ड में कि आज के समारोह में क्या पोजीशन है, मैं कहाँ पे मतलब खड़ा होता है, तो चेतन भाई ने लिखा मार्ग दर्शन, तो मुझे इमीडिएटली अडवाणी जी की याद आ गई और मुझे खुशी हुई। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको ना बताया मुझे मार्ग मेरी आशीर्वाद की बात है, इसमें आशीर्वाद तो परमात्मा का होता है, और इस मैत्री संघ को मैं सबसे पहले जो निर्विरोध चुने गए हमारा पदाधिकारी जी राजेश चेतन जी भी, सेक्रेटरी भी, ट्रेजरर भी है, सभी उनको मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था ट्रेजरर भी है इसमें जो है, और मैं भी पार्टी का ऑल इंडिया ट्रेजरर हूँ आम आदमी पार्टी का, लेकिन मैं एक आपको शेयर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेजरर होने की वजह से जनवरी के महीना सर्दी का समय 5:30 बजे मेरे बेटे की वाइफ ने आकर मुझे कहा कि पापा ईडी वाले आए, मैं रिजाइन में सो रहा था, मैंने कहा ये ईडी ये ट्रेजरर बनने का इनाम आ गया आपके साथ, मैंने बेटे बताओ मैं बैठाओ। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य साथियों को, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। इनका कोई मुकाबला नहीं भाई। भाई को क्या कहूँगा, सूचना मिली सोचना था, बस इनकी स्थिति वो है। मैंने फोन किया, बस भाई तू शुरू हो जा, बस चिंता मत करना हूँ, ये कहना है। मंच पर विराजमान मुख्य चुनाव अधिकारी, एक्स मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चरखी दादरी के बड़े व्यक्तित्व, जहां जाने कितने मंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया, जिस मार्गदर्शन की चिंता एनडी गुप्ता जी कर रहे थे उनके साथ भी रहे, माननीय अडवाणी जी की सचिव के रूप में काम किया, ऐसे श्री जयेश गुप्ता जी, श्री के.एल. गर्ग साहब बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और भिवानी के पास एक गांव है इनका, गांव रास्ते में आएगा, और शेयर मार्केट में बड़ा नाम होता है के.एल. गर्ग का। अभय जैन साहब पेपर इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, वीरापन जैन समाज के एक स्तंभ हैं। ऐसे 3 बड़े चुनाव अधिकारियों ने चुनाव संपन्न करवाया है, एक बार तालियां इनके लिए। मित्रों, आज इतने सारे विवाह शादियां हैं, इसमें इतने लोगों का आना कम बात नहीं है। आप यहाँ संख्या जरूर कम लगती होगी, पर ये इतने जो 70, 80, 90 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये 70, 80, 90 लोग नहीं हैं, ये 70, 80, 90 संस्थाएं बैठी हैं मेरे सामने। मुझे ये अनुभूति हुई। आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। और मंच पर हमारे जनरल सेक्रेटरी, डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी भाई
दिनेश गुप्ता जी हैं, उधर खजाना मंत्री बैठे हैं, जिनके खजाने में मैंने आज बोनी करवा दी है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलने वाला हूँ, चिंता मत करें, बिल्कुल नेक टू नेक हम चल रहे हैं। समय का एक एक मिनट का सम्मान हो रहा है। ऐसी आपको अनुभूति नहीं होगी कि हम समय से बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी संस्था के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 लोगों का चुनाव होता है और 13 लोगों को हम मनोनीत करते हैं। तो आज कुछ लोगों का मनोनयन होना है, मैं वो मनोनयन करूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे दिनेश गुप्ता जी, हंसराज रमन जी, पवन मोड़ा जी, विनय सिद्धल जी, आप और उसके बाद हमारे सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं संजय आदि, चारों के ले लूंगा। इसके बाद नोएडा के अंदर एक हमारे मित्र, हमारे युवा साथी है अमर, नोएडा को मिला के जो हमने बनाया है ग्रुप, उसकी चिंता करेंगे। जितनी भी हेल्थ समितियां हैं उसके प्रभारी के रूप में आप काम करेंगे। आपको एक घटना, ये निशा बंसल है, सुनील बंसल जी की अर्धांगिनी है। सुनील जी आज तो ऐसा राजेश चेतन भाई का परिवार, मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ भिवानी परिवार मैत्री संघ से। एक परिवार नहीं, एक साम्राज्य है। ये कुटुंब से भी बड़ी बात है। ये केवल अपने ही नहीं बल्कि दूर दूर तक सेवाएं पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी परिवार का। तो पहले तो मैं, जो कि भाई चेतन से हर रोज मेरी सुबह बात होती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हम आपस में बात ना करें, और हर रोज किसी नए विषय पे बात होती है। तो सबसे पहले तो भाई 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, नजदीक होने की कोशिश करता रहा और रोज सीखता रहा। तो एक सच्चे जैन संत के रूप में देखता हूँ। नए नए विषयों पे काम होता है, सनातन के बारे में बात होती है, भारतीय यूथ के ऊपर बात होती है, पूरे देश की नहीं पूरे संसार के ऊपर कैसे हम लोग रोज कुछ नया सोचें, रोज कुछ नया करें, उस पर हर रोज हमारी चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। पूरा रोहतक, पूरा गुड़गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़ एंड गुड़गांव और पूरी दिल्ली, उसके 135 क्लब में जाता हूँ। टोटल 135 क्लब उतने मानवता के लिए काम नहीं करता जितना आपका बीबीएम या साइकिल करता है। ये मैं आपको सर्टिफाइड बात बता रहा हूँ। अब आ जाइए छोटी सी बात पे, आपने भिवानी की बात कही। मैंने बहुत पहले भी आपको एक बात बताया था कि भिवानी की जो मेन समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट। जैसे मेरी बात तो पवन भाई ने पूरी कर दी, लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैंने अभी सिंगल साहब को दिखाया। रोटरी से हमारा क्या होता है कि 10,000 डॉलर हम देते हैं तो 20,000 डॉलर हम ग्लोबल करंट देते हैं। और मैंने अभी 1 जुलाई को जिस दिन डिप्टी गवर्नर जी से ओथ ली, उस दिन 30,000 डॉलर आपके माध्यम से, बीपीएमएस के माध्यम से, रोटरी के माध्यम से वो भिवानी में स्किल सेंटर लगेगा। अरे वाह, क्या बात, मतलब 30,000 डॉलर का मतलब समझो लगभग 25,000 रुपये। और 2 स्किल सेंटर मैंने दिल्ली में लगा दिए है ऑलरेडी, जहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10,000 डॉलर का है, बाकी पब्लिक के पैसा लाता हूँ मैं। और इन्होंने जो कहा ना मांगे राम, और इन्होंने मृत्यु और धर्म की बात कही। कितने लोगों ने इनको देखा जब इनके पिताजी का ध्यान हुआ था। मैं उस शमशान में खड़ा था, मैंने एक सवाल अपने आप से किया था कि ये मंत्री थे, संतरी थे, बंसीलाल थे, बीडी गुप्ता जी थे, कौन थे? तब पता चला कि कुछ भी नहीं थे, लेकिन लोगों के दिल में समाये हुए थे। उस निगम बोध घाट पे जगह नहीं थी, भिवानी से भर के 20 बसें आई थी। तो राजेश जी वो चिंता ना करो, हम 100 बसों का इंतजाम कर देंगे जब तक सदस्य बनाने के लिए। राजेश जी तो इनकी पूरी कृपा रहती है, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, थोड़ा डिस्काउंट कर देना चाहिए।
बाकी मेरा तो बचपन भिवानी में गुजरा है और मैं हर साल भिवानी जाता था अपनी बहन के यहाँ, पहली से 8वीं क्लास तक। और वहीं MP गुप्ता जी से मेरे से 5 साल बड़े हैं, तो मुझे भिवानी बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में जाता था, पकौड़े खाते थे हम गोभी के। और मैंने बहुत अच्छा सुना, देखा कार्य हो रहा है। मीनाक्षी कहती रहती है कि मामा जी आप जो है कैंसर में जुड़ो, तो हमारे तो 4 बच्चे कैंसर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 3 अमेरिकन ट्रेंड हैं, 1 इंडिया में। और जो हॉस्पिटल द्वारका में बन रहा है अल्टीमेटली 1500 बेड का होगा, लेकिन अभी 300 बेड का चालू है। वो कैंसर प्रधान हॉस्पिटल होगा कि हमारे बच्चे कैंसर, कोई भी समस्या हो। मैं भारत इसलिए आया हूँ कि मुझे भारत अच्छा लगता है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये जो सेंचुरी है ये भारत की है, इंडिया की नहीं है। क्या बात है, वाह। जय भवानी, जय भिवानी, जय भवानी, जय भिवानी, जय भवानी, जय भिवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भिवानी, जय भवानी, जय भिवानी। बहुत बहुत मेरे सभी चुनाव अधिकारी खुले हैं और हमारे को आशीर्वाद दे के गए हैं। जो नरेंद्र गुप्ता जी सांसद हमारे पूजनीय हैं, मैं तो कहूँगा बड़े हैं, और बहुत आशीर्वाद भी दे के गए हैं, बहुत पूजनीय हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सबका। जो मेरे परिवार के आए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भिवानी परिवार मेरा परिवार है। आप कोई सदस्य मेहमान नहीं है, सबके लिए, परिवार के लिए। और जो आज नई जो 3 साल की नई टीम चुनी गई है, सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सभी आए हैं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत की जय, जय भिवानी, जय भवानी। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्ज्वल न्यूज़ में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और आज यहाँ पर जो है भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया है। नवनिर्वाचित प्रधान पद के लिए चुने गए हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं राजेश चेतन जी, और उनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। शुभकामनाएं सर, उज्ज्वल न्यूज़ की तरफ से आपको प्रधान पद पे फिर से आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली में भिवानी जिले के लोगों का एक बड़ा परिवार है, जिसमें लगभग 1500 परिवार सम्मिलित हैं। इन 1500 परिवारों ने त्रिवार्षिक चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध राजेश चेतन और उनके साथियों को निर्वाचित किया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे परिवार ने हमारे कंधों पर रखी है। उसका ध्यान करते हुए 3 साल की बहुत अच्छी योजना भिवानी परिवार के मित्रों ने बनाई है। भिवानी परिवार दिल्ली में एक चर्चा का विषय हो चुका है। हम जो कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो 5000 लोगों की पिकनिक हो, चाहे भिवानी में हर महीने लगने वाला कैंसर कैंप हो, या आई कैंप हो, कैटरेक्ट का कैंप हो, और इस प्रकार से नवरत्ना प्रोग्राम हो, भिवानी परिवार के कार्यक्रम लोगों को मोहते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो ऐसा ये भिवानी परिवार बना है। चुनाव बहुत आराम से हो गया है, आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, और संस्था को बुलेट की ट्रेन से उस गति से आगे लेकर जाना है। और ये पूरी टीम जो आज जिसने शपथ ली है, जनता जनार्दन के सामने प्रतिज्ञा की है, और इनकी आंखों के अंदर जो चमक दिखाई पड़ रही है, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर एक भिवानी परिवार का काम कई गुना गति से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद।
समाज के निर्माण में इतना अहम योगदान रहा है। आज एक चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हुई है जिसमें आज कई कार्यकारी सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। आप एक अहम रोल रहा मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, इस संघ के क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी था। इस तरह के सामाजिक संस्थाओं में चुनाव जो प्रक्रिया है अगर निर्विरोध होती है तो बहुत ही लाभ होता है, जैसे बढ़ती है। हमारा भिवानी एक परिवार है और हम चाहते थे कि निर्विरोध ही हो, सबकी सहमति से हो, तो ये अब हमारा परिवार और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा एक संदेश यहाँ से जाएगा कि आज यहाँ चुनाव निर्विरोध हुआ है और सभी को जैसे हमारी सिस्टम है पार्लियामेंट में ओस दिलवाने का, क्योंकि ओस जो है आदमी वचनबद्ध हो जाता है और जिस संस्था का जो उद्देश्य है उसके अनुसार उसको काम करता है। तो ये बहुत अच्छी प्रथा है और मैसेज जाएगा। और इससे जो है मैंने ये भी कहा है कि इसकी सीमा बढ़ाइए, आप इसको यहाँ से दिल्ली तक सीमित मत रखिए, NCR से बाहर भी जाइए और इसको बढ़ाइए, क्योंकि जितनी आप जोड़ेंगे उतनी ताकत बनेगी। ये अगर फैला रहेगा तो ताकत नहीं बनेगी, हो जाएगी ताकत हो जाएगी। तो वही मेरा तो कहने का संदेश था कि इसको जो है ये एकता और अखंडता का प्रतीक है, इसको और ज़्यादा बढ़ाइए आप। तो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।